ये नॉर्मल है, बोलना नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलजीत सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लास बलजीत पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को कवर करने वाले हैं और जिसके अंदर में सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें पार्ट्स गिवन है, अभी मैंने 4 लिखे हैं, बाकी 2 और रिमेनिंग है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशन जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन गिवन है, एक तो हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी इक्वेशन से, मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे मान लीजिए ये वाली इक्वेशन है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल कर उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, या y की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 1 में रख दें आप। तो जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मैं x को यहीं पे रखूँ और माइनस वाई को इस तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब इस वैल्यू को मैं कर रहा हूँ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी यहाँ से हमने जो x की वैल्यू निकाली है इसको हम किस में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम रख देंगे 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4 प्लस वाई और एक y पहले से हमारे पास है, y इक्वल्स टू 14। तो ये हो जाएगा, देखो 4 इधर ले जाएंगे हम और y प्लस वाई हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 14 और 4 इधर जाएगा तो माइनस 4। तो 2y इक्वल्स टू में 10, y की वैल्यू यहाँ पे 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी हमारे पास 5। तो यानी जो y की वैल्यू है हमारे पास 5। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को जो हमने यहाँ पे लेट किया था, यानी x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए x इक्वल्स टू में 4 प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी 5, तो x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल कर आई है 9 और y की निकल कर आई है हमारे पास 5। ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इक्वेशन गिवन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और गिवन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, यानी s यहाँ पे रखते हैं हम और t को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो 3 प्लस टी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने s को, यहाँ पे s की जो वैल्यू निकाली है 3 प्लस टी, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में रखेंगे, जहाँ पर s है वहाँ पर हम रख देंगे 3 प्लस टी। तो यहाँ रखेंगे हम 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस, और यहाँ पे t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलशियम लेंगे, और आप जानते हैं प्राइम नंबर है तो इनका एलशियम आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। अब 2 की मल्टीप्लाई हम इन दोनों वैल्यू से करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2t, और यहाँ प्लस है इसको ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 3t इक्वल्स टू 6
इसके अपन में मान लीजिए 1। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस 2t और 3t हो गया आपका 5t अपॉन 6 इक्वल्स टू 6 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 5t इक्वल्स टू में 36। 5t को आप यहीं पे रखेंगे 36 और ये 6 से जाके -6, तो t इक्वल्स टू में 30 अपॉन 5। कट करेंगे तो ये आएगा 6, यानी t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 6। अब हम क्या करेंगे, जो t की वैल्यू हमने 6 निकाली है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी s इक्वल्स टू 3 प्लस t, यानी t की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ पर हमारे पास s आएगा 9। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आई हैं, एक तो t की वैल्यू आई है हमारे पास 6 और s की वैल्यू आई है 9। ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। इसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो इसे हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें गिवन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो किसी भी इक्वेशन से चाहे तो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड या फर्स्ट में से कोई भी x या y की वैल्यू निकाल कर देखिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालेंगे आपको उस इक्वेशन में पुट नहीं करना है, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। जैसे मान लीजिए आपने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाली है तो आप उसे सेकंड में पुट करेंगे, या फिर सेकंड में से निकाल लिए तो उसको 1 में पुट करेंगे, यानी सेम इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर सेम इक्वेशन में नहीं रखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम 1 से जैसे मैं 3x यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल्स टू -5, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई, यानी 3 प्लस वाई। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन में आ जाएगा 3। अब इसको मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो यहाँ पे 9 ब्रैकेट में रखेंगे हम 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब 9 का मैं मल्टीप्लाई करूँ अंदर की तरफ, तो 9 का इससे करेंगे तो 27 प्लस 9y अपॉन 3 और ये माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इसके अपॉन में आप 1 मान लीजिए, एल्शियम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3। तो 1 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस 9y और 3 का 3 से करेंगे तो आएगा 9y इक्वल्स टू 9। तो अगर आप देखें तो यहाँ 9y से 9y कट हो गया, तो यहाँ वैल्यू आ रही है आपकी 27 अपॉन 3 इक्वल्स टू 9। यानी यहाँ पर अगर हमने देखा तो दोनों ही इक्वेशन एक तरह से सेम है। जैसे अगर आप देखिए तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। ये वाली इक्वेशन भी अगर हम 3 से इसको डिवाइड कर दें इस वाली इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन भी सेम आएगी। यानी अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये आएगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू भी क्या आ रही है, 9 इक्वल्स टू 9। दोनों ही इक्वेशन सेम है, सॉरी यहाँ पे आएगा 3। तो दोनों ही इक्वेशन सेम है, यानी फर्स्ट और सेकंड। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 0.4x
प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में से यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से हम जैसे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने रखा है यहाँ पे 0.4 x, इसको हम लेंगे दूसरी तरफ तो यह आ जाएगा 2.3 माइनस 0.5 y। अब x ऐसे रखेंगे तो 2.3 माइनस 0.5 y अपॉन 0.4। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 0.2 और ब्रैकेट में रखेंगे हम 2.3 माइनस 0.5 y अपॉन 0.4 प्लस 0.3 y इक्वल्स टू 1.3। अब इसका अगर आप देखिए 0.2 और यहाँ है 0.4 तो इसको हम कट कर सकते हैं। अगर मैं 0.2 और उसको ब्रैकेट में दिखा देता हूँ 2.3 माइनस 0.5 y अपॉन में आपका 0.4, तो 0.0 से 0.0 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे इसको तो कितना आएगा 2, और प्लस में 0.3 y इक्वल्स टू 1.3। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.3 माइनस 0.5 y अपॉन 2 प्लस 0.3 y और यहाँ पे 1.3। इसके बाद हम 2 और 1 का एलशियम लेंगे, तो 2 और 1 का अगर हम एलशियम लें तो ये आएगा हमारे पास 2, तो 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू सेम आ जाएगी, यानी ये आएगी हमारे पास 2.3 माइनस 0.5 y। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.6 y, यानी 2 की 0.3 से मल्टीप्लाई तो आएगा 0.6 y, और इक्वल में हमारे पास है 1.3। तो 2.3 0.6 y में से अगर हम 0.5 y को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा ये 0.1 y, और अपॉन में 2 इक्वल्स टू आ गया आपका 1.3। इसके अपॉन में हम 1 मान के अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.3 प्लस 0.1 y इक्वल्स टू 2.6। तो 0.1 y को हम यहीं पे रखेंगे इक्वल्स टू 2.6 माइनस 2.3, 0.1 y, 2.6 में से 2.3 माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.3, तो y इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 0.1, तो 0 पॉइंट से 0 पॉइंट कट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। तो इस इक्वेशन को हमने क्या करा, एक तो इक्वेशन नंबर सेकंड में से हमने x की वैल्यू निकाल कर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू आई है 3। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को आप आपकी मर्जी किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर सकते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमने लेट किया था इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी y की जगह हम क्या रख दें यहाँ पे 3। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 2.3 और y की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पर 3, तो माइनस 0.5 और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3 अपॉन 0.4, तो 2.3 माइनस, देखो 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 1.5।
5 अपॉन 0.4 और यहाँ पर x, तो 2.3 में से 1.5 माइनस करेंगे यानी 13 माइनस 5 8.1 में से 1 गया तो 0 अपॉन 0.4, तो 0.4 से 0.4 कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। तो जो हमारा आंसर है ये आया, तो x इक्वल में 2 और y की वैल्यू आई है यहाँ पर हमारे पास 3। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 5th और 6th पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट के अंदर हमें वैल्यू गिवन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर गिवन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये सेकेंड। देखिए किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैं फ्रॉम सेकेंड में से यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने √3x को ऐसे रखा, माइनस y इधर जाएगा प्लस का √8y, x ऐसे रखेंगे √8y अपॉन √3। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो यहाँ पे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम रखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे √2 हमें ऑलरेडी गिवन है इनटू √8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे √2 का √16 से ना √8 से, तो ये हो जाएगा √16y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब इसका अगर हम एल्शियम लें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी √3, तो यहाँ पे √16y प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3y इक्वल्स टू 0। इसके अपॉन में 1 मान लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं 1 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो √16y प्लस 3y और 0 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0। अब देखिए √16 है तो इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो 4 × 4 इसको हम लिख सकते हैं प्लस y और यहाँ पर 3y इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो दोनों ऐड किया तो ये आएगा 7y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 अपॉन 7, तो ये आएगी 0। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो y निकल के आया हमारे पास 0। अब y की वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड किसी में भी रख सकते हैं, या जिस इक्वेशन को आपने यहाँ पे लेट किया था इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू यहाँ पर रख कर x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं x इक्वल्स टू √8 और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम 0 अपॉन √3। तो x इक्वल्स टू, अगर आप देखें तो 0 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 0 अपॉन √3, तो ये भी क्या आएगी वैल्यू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0। ये था 5th पार्ट जिसमें हमारे पास x की वैल्यू आई है 0, y भी 0। इसके बाद हम देखते हैं हमें वैल्यू गिवन है 3x अपॉन 2
माइनस 5y/3 इक्वल्स टू 2, सॉरी -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है x/3 और y/2, तो ये हमारे पास है 13/6। अब देखो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये मेरे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 6, यानी 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड में 6 और 6 है, इसको तो हम कट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पर मैं x को एक तरफ रखता हूँ और y दूसरी तरफ ले जाते 13 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन है 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे 13 माइनस 3y/2, और इसके अपॉन में था 2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें 2 और 3 का, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 का इस तरफ है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो कितना है 6, 3 2 जा 6, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, और ब्रैकेट में हमारे पास 13 माइनस 3y/2 और माइनस ये हो जाएगा 10y इक्वल्स टू में -2। अब मैं 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ अंदर, तो 9 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं क्रॉस कर देता हूँ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये आएगा 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y, और -2 की 6 से मल्टीप्लाई तो -12। इसके बाद हम क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा 27y/2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 117 माइनस 27y और -20y/2 इक्वल्स टू -12। तो यहाँ पे 117 27 और 20 ये हो जाएगा माइनस का 47y, और 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 को इससे करेंगे तो आएगा -24। अब -47 को यहीं पे रखेंगे तो -24, और ये भी क्या -147, तो 117 -147 यहीं पे रखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो हमारे पास आएगा 4 + 7 1, 2 + 2 4, और यहाँ पर 1, यानी -141। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू 141 डिवाइड बाई 47, तो 47 3 जा 141, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 3, तो y हमारे पास आया 3। अब जो y की वैल्यू 3 आई है, तो जिस इक्वेशन को हमने लेट किया था, जैसे इस वाली इक्वेशन को लेट किया था, यहाँ पर हम y की जगह पुट कर देंगे 3, तो इससे हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमने निकाली है उसे हम जिस इक्वेशन को हमने लेट किया था, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस
y की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 जा 9/2, तो 13 में से 9 है तो 14/2, कट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, सॉरी, तो 13 माइनस 9 4/2, कट करेंगे तो हमारे पास आएगी 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई है, एक तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 3। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो सभी पार्ट थे, यानी जो 6 पार्ट थे, इसको कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसको कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।